नमस्कार, मेरा नाम अनामिका काबरा है। मैं यहाँ पे एनडीए सेंटर में 13 मार्च से हूँ। कुल मिला के 17 दिन यहाँ पे मेरा स्टे रहा है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यहाँ पे 13 मार्च से आए हुए हैं। नलेश काबरा मेरे हस्बैंड है। हम दोनों यहाँ जिस मोटिव से आए वो ये है कि हमें थोड़ा बहुत वेट लॉस भी करना था और जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी जैसे कोलेस्ट्रॉल, प्री डायबिटीज़ वगैरह वो सब हमें सॉर्ट आउट करनी थी। और ये भी सीखना था कि ज़िंदगी में जिस तरह से हम अभी खान पान रखे हैं उस खान पान को चेंज करके भी हम नेचुरल फूड कैसे खाएं, कैसे सीखें वो नेचुरल फूड खाना, क्योंकि कच्चा खाना किसी को भी पसंद नहीं आता है शुरू में। तो उसके लिए यहाँ इस सेंटर में ये सिखाया जाता है कि कच्चे खाने को भी अच्छा टेस्टी कैसे बनाया जाए। उसके लिए रेसिपी बुक्स हैं, यहाँ पे आप सीख सकते हो। आप यहाँ पे खड़े रह के उनके साथ बना सकते हो कच्चा खाना। वो आपको रेसिपीज़ भी दे देंगे, हर एक चीज़ आप उनसे डिटेल में सीख सकते हो और आप जान सकते हो कि कच्चा खाना भी कितना अच्छा लगता है। और आपको यहाँ पे आके एनिमा लेना पड़ेगा, अपने बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करना पड़ेगा, जितने हो सके निर्जला व्रत उपवास रखने पड़ेंगे। उसमें आपको क्या फ़ायदा लगा? मुझे ये फ़ायदा लगा कि एक तो वज़न भी अच्छे से जल्दी से घट रहा था निर्जला करने से, और बॉडी में जितनी भी गंदगी थी, जैसे अगर हम खा रहे हैं कच्चा भी खा रहे हैं तो नेक्स्ट डे जब एनिमा करते तो कचरा निकल ही रहा था कच्चा खाने में भी ज़्यादा। बट जब निर्जला कर रहे थे तो अच्छी तरह से जो अंदर तक कचरा जमा था वो भी पूरी तरह से बाहर निकल रहा था। तो निर्जला करने से और ज़्यादा डिटॉक्स होके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स बाहर आते हैं और उससे बॉडी पूरी तरह से क्लीन होती है। तो ये हमने सीखा है। हम कोशिश करेंगे कि हमने जो सीखा है वो हम अपने खुद की रियल लाइफ में घर जाके, ऑब्वियसली घर की लाइफ में जो रहती है आजकल सब लोगों की बिजी लाइफ रहती है, बट हमारी पूरी यही कोशिश रहेगी कि मिनिमम 3 मंथ्स हम इसको फॉलो करें। और आगे जाके भी यदि हमको फ्यूचर में अगर पकाया हुआ खाना खाना भी रहा तो हम बॉइल्ड या स्टीम्ड खाना या जो खाना हमारे बॉडी के लिए अच्छा है और हमारे बॉडी को ख़राब ना करें हम वैसा ही खाएँ। और कोशिश करें कि कोई भी तरह का रोग हम दोनों तक छू ना पाए, मेरे और मेरे हस्बैंड को। तो यहाँ पे महेंद्र भाई बहुत अच्छा सिखाते हैं, वो अच्छे सेशंस देते हैं, अच्छे क्लासेस लेते हैं। और मधु बहन भी है, वो भी आप लोगों को रेसिपी सिखा देंगे, आपको सब बता देंगे। आप यहाँ पे आके स्टे करके सीखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है आप लोगों के लिए। बट अगर आप स्टे नहीं कर पाए किसी कारणवश तो आप अप एंड डाउन भी कर सकते हो अपने किसी रिलेटिव के पास आके रुक के। बट यहाँ ज़रूर आए, आपको पक्का बेनिफिट होगा। आप यहाँ से सीख के जाओगे तो बहुत ज़्यादा आप थैंकफुल रहोगे महेंद्र भाई को, मधु बहन को, जागू बहन भी है, जागृति बहन है, काका है यहाँ पे जो रात को आते हैं, जो लोग यहाँ पे रुके उनके लिए वो काका भी है, वो भी बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे सारे लोग बहुत हेल्पफुल है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी जिसको भी किसी भी तरह का रोग है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ और पेशेंट्स देखे हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज़ है, और सोरियासिस वाले लोग आते हैं, कैंसर वाले लोग जो 2nd स्टेज 3rd स्टेज में हैं, 1 साल में अपना कैंसर ठीक करके जाते हैं। बट आपको 1 साल तक फिर फॉलो करना पड़ेगा चीज़ें। और कैंसर पेशेंट्स को भी वो पूरी तरह से बताते हैं कि आप क्या खाए क्या ना खाए, अपने डाइट में क्या चेंजेस लाना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाना है, सब सिखाते हैं पूरा। और यदि आप लोग 21 दिन का है इनका कोर्स पीरियड, बट आपको आने वाले आगे 3 महीनों में क्या क्या करना है वो सब भी आपको बता देंगे। आपको अपनी नोटबुक पेन सब साथ में रखने हैं, जो भी यहाँ सिखा रहे हैं रेसिपीज़ नोट कर लीजिए ताकि आप घर जाके अगर आपका बनाने का मन हो तो बनाइए, नहीं तो कच्चा ही खाइए, क्योंकि कच्चा ही सच है और कच्चा ही सबसे अच्छा है, यही सबसे बेस्ट है। लेक्चर्स बेनिफिट है, यूज़फुल है, ठीक है, रिपीटेटिव नहीं होने चाहिए बट बहुत बेनिफिट है ये लेक्चर्स, बहुत बहुत अच्छे। और अगर रिपीटेटिव भी हो जाते हैं तो अपना ही रिविजन हो रहा है। तो एक तरह से ये समझ लो कि अपने मन को एकदम स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो रिपीट हो रहे हैं लेक्चर्स, ताकि अपन और डिटर्मिन्ड हो जाए। क्योंकि अपने को ये लगेगा कि यार क्या है, कच्चा खाना है, क्यों खाना है, रहने देते हैं टाइप्स। बट नहीं, वो रोज़ लेक्चर्स इसीलिए देते हैं और रिपीट में भी इसलिए देते हैं ताकि अपने मन को अपन स्ट्रॉन्ग बनाएं, डिटर्मिन्ड रखें, और जो ये अपन फॉलो कर रहे हैं अपन रोज़ का खाना ना मिस करें और कच्चे खाने को पसंद करें, रॉ फूड को पसंद करें। अपन रॉ फूड को भी कैसे टेस्टी, हेल्दी और अच्छा बना सकते हैं जिससे अपना बॉडी पूरा डिटॉक्स हो जाए, क्लेंस हो जाए, वही यहाँ पे सबसे बेस्ट है। तो वो सब सीख के जाना बहुत सही है। ऐसा क्रेविंग लगा, बर्डन लगा, भूखे मर गए? नहीं, नॉट रियली, बट ठीक है, कभी कभार लगता है कि यार ठीक है ये खाने को मिस करें, वो खाने को मिस करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जब तक अपना गोल हम ना अचीव कर ले
कि एक टारगेट हम अपने खुद के लिए सेट कर ले, वो गोल सेट करेंगे ना तो हम शायद महीने में एक आधी बार या 2-3 बार चीट डे रख सकते हैं, उस दिन चीटिंग कर सकते हैं कि चीटिंग तो आजकल हर कोई करता है लाइफ में, ऐसा कोई भी इंसान है जो फुली ऑनेस्ट है, तो थोड़ी बहुत चीटिंग कर सकते हैं। बट वही यहाँ पे क्या बन गए? ऑनेस्ट। यहाँ आके खुद के डॉक्टर खुद ही बन गए हैं। तो अपने को भी पता है कि अपन को क्या करना है, रियल लाइफ में भी अपने को पता है, बट अपन वो फॉलो नहीं करते। तो यहाँ आके सीखेंगे, सेशंस अटेंड करेंगे, सब जानेंगे, तब अपन अपने आप पे भी लागू करेंगे और अपन खुद इसका बेनिफिट्स देखेंगे। जैसे लोग अच्छा रहता है कि यहाँ पहले सीखना अच्छा रहता है? यहाँ पहले सीखना अच्छा रहता है। आप घर पे कितना भी सीख लो बिल्कुल नहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं, मेरे सास ससुर हैं, उन लोगों ने चौहान सर के सेमिनार्स अटेंड किए थे। मुझे बहुत बार बोला था कि आप भी चलो अनामिका, बट मैंने ही मना किया कि नहीं मैं नहीं चल रही। बट मैं जब यहाँ आई तो मुझे लगा कि एक्चुअली कितना बेनिफिट है। तो मुझे लगा कि मैंने मिस किया चौहान सर का सेशंस, अटेंड करना चाहिए था उनका भी। बट ठीक है, अब यहाँ आके मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे ये फ़र्क पड़ा कि ऐसा नहीं है कि रोज़ के खाने को मैं ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं खा रही, या ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने खाना नहीं खाया है ऑल दिन। हाँ, मुझे रोज़ ऐसा रहता था कि मुझे दूध चाय चाहिए, नहीं तो मेरा सर दुखेगा। बट यहाँ आके मैंने दूध तो टोटली बंद हो गया है, बिकॉज दूध चुराई हुई वस्तु है तो नहीं खानी है। कच्चा ही बेस्ट है, कच्चा ही सच्चा है, वही खाओ। लोगों को डर लगता है चाय के बिना कैसे, ऐसा नहीं होता है, सर दर्द बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा लगा, स्टे सब अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, मज़ेदार था। तो मैं तो यही बोलूँगी। कितना कम हुआ? मेरा वेट था 103.50 और अब मेरा वेट है 94.20। तो ऑलमोस्ट मैंने 8.5 kgs यहाँ पे ओनली इन 16 डेज कम किए हैं। तो ऑब्वियसली अगर 21 डेज शायद पूरा मैं कंप्लीट कर पाती, किसी रीज़न से अब मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, बट अगर मैं 21 डेज पूरा करती तो शायद मेरे 10 किलो के ऊपर भी घट जाता। बट ठीक है, यही बेस्ट है कि जिम, कसरत, वॉकिंग नहीं, कुछ भी नहीं किया। बस सुबह ऊपर छत में धूप लेने जाते थे और शाम में थोड़ी बहुत हवा लेने टेरेस पे जाते थे हम। धूप जब लेने जाते थे खुद ब खुद मन होता था तो मैं वॉक कर लेती थी। बट ऐसा भी नहीं है कि मुझे किसी ने बोला था कि वॉक करना है, मैं अपनी मर्ज़ी से करती थी। बट ठीक है, अभी 2-3 दिन से वो भी मैं नहीं कर रही हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब वॉकिंग, कसरत वगैरह कुछ भी नहीं करना। हाँ, अब हमें पता था। हाँ, जैसे मेरा प्री डायबिटिक से थोड़ा हाई था मेरा पॉइंट, मेरा HbA1c 6.5 था, तो मैं ऑलमोस्ट डायबिटिक ही थी। बट अब मैं प्री डायबिटीज़ पे आ गई हूँ। विद इन 16 डेज मेरा 6.1 हो गया HbA1c और मेरा फास्टिंग शुगर 108 पे आ गया है, जबकि मेरा फास्टिंग शुगर हमेशा 125 से ऊपर रहता था। दवाइयाँ लिया? नहीं, मैंने दवाइयाँ 3 दिन तक लिया था थोड़ा बहुत। जैसे मुझे भी डर था कि अगर मैं दवाई नहीं लूँगी तो मुझे चक्कर आ जाएंगे, शायद वो डर अपने अंदर ही होता है। इसीलिए महेंद्र भाई सबको थोड़ा स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिन बनाते हैं कि दवाई छोड़ोगे तभी हमारे प्रोसेस का असर दिखेगा। बट ठीक है, मैंने दवाइयाँ छोड़ दी 4थे दिन से ही, तो मैं बिल्कुल भी अभी दवाइयाँ नहीं ले रही, ना मैं प्लान कर रही हूँ घर जाके लेने के लिए। कैसा पिया है यहाँ पे मीठा? मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ, जैसे गन्ने का जूस बहुत पिया, फिर भी मेरी शुगर स्पाइक नहीं हुई। और फिर उसके अलावा भी गुआवा जूस पिया, फिर ग्रीन जूसेस पीते थे। ग्रीन जूस में भी पुदीना, गुआवा ये सब मिक्स्ड पीते थे। मस्क मेलन खाते थे, वाटरमेलन का भी जूस पीते थे। डॉक्टर तो बोलते हैं ना मीठा नहीं खाना चाहिए, तो इन जूसेस में मीठा होता ही नहीं है, जूस बिना मीठे के ही बनता है यहाँ पे। तो और यदि आपको किसी जूस में थोड़ा मीठापन चाहिए तो आप गन्ने के जूस के साथ मिक्स करके पी लो, आपको शक्कर की ज़रूरत ही नहीं। जूस नहीं पीते हैं ना? नहीं, ऐसा एक सिर्फ मिथ है, एक सेइंग है कि गन्ना जूस पियेंगे तो शुगर स्पाइक होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा गन्ने का जूस हम दिन में 2-2 बार पीते थे, 2 ग्लास पी लेते थे, तो कुछ भी नहीं होता था। आज शुगर का रिपोर्ट किया तो कम आया, मेरा प्री डायबिटीज़ पे चला गया। मेरी कोशिश ये है कि वो भी गायब हो जाए और मैं फिर से तो अभी 2 महीना करेगी तो? हाँ, अभी 2-3 महीना मिनिमम तो फॉलो करना है। आगे जाके भी अपनी लाइफ में ये NDS में कंटिन्यू रखूँगी, बट ऑब्वियसली 3 महीना मिनिमम स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगी। मैं जितने लोगों को हो सकता है सजेस्ट करूँगी कि रोग आए उससे पहले ही निरोगी हो जाए वो लोग, ताकि यहाँ आना ज़रूरी है। यहाँ आना ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ में कोई रोग ही ना आए, आपको कोई दिक्कत ही ना हो और आप चाहे उतनी लंबी ज़िंदगी जी लें। खुद के डॉक्टर खुद ही बने। थैंक यू सो मच।